नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पाकिस्तान में 27वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को आजीवन अधिकार दिए जा सकते हैं। जी हां, जिनमें थल सेना, नौसेना और वायु सेना पर सीधा नियंत्रण, परमाणु हथियारों की कमान और आजीवन फील्ड मार्शल की उपाधि शामिल है। नागरिक सरकार कमजोर हो रही है जबकि सेना संवैधानिक रूप से सशक्त है। क्या पाकिस्तान एक लोकतंत्र से एक सैन्य राज्य में बदल रहा है? ये बड़ा सवाल है। पाकिस्तान में ऐसा राजनीतिक और सैन्य घटनाक्रम सामने आया है जो सिर्फ संसद तक सीमित नहीं है बल्कि संविधान और लोकतंत्र की नींव को हिला सकता है। पाकिस्तान की संसद में पेश किए गए 27वें संविधान संशोधन बिल के तहत सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को अब वो शक्तियां मिल सकती हैं जो अब तक नागरिक सरकार के पास थीं। ये संशोधन पाकिस्तान को लोकतंत्र से सीधे सैन्य प्रभुत्व वाली व्यवस्था की ओर ले जाने वाला कदम माना जा रहा है। CNN न्यूज़ 18 के अनुसार कैबिनेट की मंजूरी के बाद ये बिल पाकिस्तान के सीनेट में पेश किया गया और इसे कानून और न्याय की स्थायी समिति को भेज दिया गया है। कानून मंत्री अजम नज़ीर तरार ने बताया कि बिल के तहत संवैधानिक धारा, उच्च न्यायालयों की नियुक्ति प्रक्रिया, प्रांतीय कैबिनेट की सीमा और सैन्य नेतृत्व की संरचना में बड़े बदलाव किए जाएंगे। ये बदलाव सिर्फ प्रशासनिक नहीं है बल्कि सेना को संविधान के तहत असाधारण अधिकार देने वाले हैं। बिल के अनुसार सेना प्रमुख अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे, यानी तीनों सेनाओं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स पर सीधे कमान। वर्तमान में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी यानी CJCSC सेना प्रमुख के लिए संतुलन का काम करता है, लेकिन नया बिल इस पद को 27 नवंबर 2025 से समाप्त कर देगा और कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। कानून मंत्री ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा CJCSC का कार्यकाल पूरा होने के बाद ये जो पद है वो खत्म हो जाएगा। परमाणु हथियारों पर सैन्य नियंत्रण की बात भी कही गई है। संशोधन के अनुसार राष्ट्रीय सामरिक कमान यानी कि नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड का प्रमुख प्रधानमंत्री की बजाय चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर नियुक्त होगा। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर वास्तविक नियंत्रण भी सैन्य नेतृत्व के हाथ में होगा और नागरिक सरकार की भूमिका केवल औपचारिक रह जाएगी। फील्ड मार्शल को जीवन भर का खिताब मिल जाएगा। बिल में एक नया प्रावधान ये भी है कि जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का खिताब दिया जा सकता है। ये पद जीवन भर रहेगा। अधिकारी वर्दी पहन सकते हैं और विशेषाधिकार का आनंद भी ले सकते हैं। कानून मंत्री ने कहा है कि ये रैंक नहीं बल्कि राष्ट्रीय नायकों को दिया जाने वाला सम्मान है और इसे हटाने का अधिकार सिर्फ संसद के पास होगा। संविधान की धारा 47 और 248 जो राष्ट्रपति को कानूनी सुरक्षा देती है, फील्ड मार्शल और अन्य सिंबॉलिक सैन्य पदों पर भी लागू होगी। इसका मतलब है कि अधिकारी आजीवन कानूनी सुरक्षा में होंगे, उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलेगा और पद छोड़ने के बाद भी उन्हें राजनीतिक या न्यायिक जिम्मेदारी नहीं होगी। संशोधन ये कहता है कि नियुक्तियां प्रधानमंत्री की सलाह पर होंगी, लेकिन वास्तविक सिफारिशें चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की ओर से आएंगी, यानी कि असली नियंत्रण सेना प्रमुख के पास होगा और प्रधानमंत्री केवल औपचारिक दस्तखत देंगे। ये कदम नागरिक शासन के मूल सिद्धांत को पूरी तरह उलट देता है। विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान पहले से ही राजनीतिक रूप से कमजोर और आर्थिक रूप से सैन्य प्रभुत्व में था। अब यह संशोधन संविधान के जरिए सेना को और शक्तिशाली बना देता है। अब पाकिस्तान की सत्ता संरचना ऐसी दिख रही है जिसमें संविधान का काम सेना की ताकत को वैध करना है। आप क्या सोचते हैं? ज़रूर बताइएगा।